जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर फ्रॉम रियलिटी 21। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बजट 2022 जो है वो पेश कर दिया गया है और हर आने वाली जो नई गवर्नमेंट है वो अपने साथ कुछ पॉलिसीज़ लेकर आती है और उन पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट बताती है कि वो मईशत किस तरीके से चलाना चाहती है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान कुछ सेक्टर्स को जो है गवर्नमेंट इनकरेज करती है और इसी तरह कुछ सेक्टर्स को डिस्करेज करती है। इस नई आने वाली गवर्नमेंट ने भी 2022 का जो बजट था वो पेश कर दिया है और उसके अंदर जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कुछ सेक्टर्स को इनकरेज किया गया है और इसी तरह कुछ सेक्टर्स को जो है वो डिस्करेज किया गया है। अब हम बात करेंगे रियल इस्टेट सेक्टर में। जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसके लिए इस बजट में क्या था, आया उसको इनकरेज किया गया है या उसको डिस्करेज किया गया। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की। जो गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल गेन टैक्स, कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 1 साल से कम के अरसे के अंदर सेल आउट करते हैं तो उसके अंदर आप जो प्रॉफिट का 15% होगा वो गवर्नमेंट को एज कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे। अब ये किस तरह काउंट होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी 1 करोड़ रुपए की और वही प्रॉपर्टी आपने 1 साल से पहले यानी कि 5वें महीने, 6ठे महीने या 7वें महीने जो है वो बेच दी और ये प्रॉपर्टी आपकी सेल होती है लेट सपोज 2 करोड़ रुपए की। इस 2 करोड़ रुपए में आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ की, आपने बेची 2 करोड़ की। आपको जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो 1 करोड़ रुपए का हुआ। अब इस 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के ऊपर आप 15% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में। और दूसरी चीज़ जो इस गवर्नमेंट ने की है वो जो बेसिकली जो आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिस्करेज करने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपको मालूम है कुछ लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं और इससे ये कि उनको मंथली या ईयरली एनुअल रेंटल भी आता है और साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी गेन होता है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए जो है वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक नई टैक्सेशन जो मुतारिफ करवाई। उसके अंदर ये कि आप के घर के अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, याद रखिएगा वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और इसमें आपका घर शामिल नहीं, ये सारी आपके घर के अलावा काउंट होगी। तो उसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर जितने की भी वैल्यू होगी उसका 5% जो है वो उसकी एनुअल रेंटल उसका काउंट होगा और इस 5% पे आपको 20% जो है वो टैक्स पे करना होगा। अब ये किस तरह काउंट होगा? लेट सपोज के एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए है और उसका जो अब इसका जो फेयर मार्केट के ऊपर जो एनुअल रेंटल का वो होगा वो 25 लाख रुपए, यानी कि 5% जो है वो 5 करोड़ था, वो 25 लाख रुपए इसका एनुअल रेंटल काउंट होगा और इसी एनुअल रेंटल क्या 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ एनुअल रेंटल जो कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब बनती है, तो वो आपको टैक्स की सूरत में पे करना पड़ेगा। इसी तरह नॉन फाइलर के लिए जो है, फाइलर के लिए जो है वो टैक्स गवर्नमेंट ने 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया और नॉन फाइलर को डिस्करेज करने के लिए उनके लिए टैक्स जो है वो 5% तक ले गए। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इसमें क्या है कि ज़ाहिर बात है कि जिस टाइम आपकी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त किसी हद तक कम हो जाएगी, किसी तरह बहुत सा पाकिस्तान में जो काम है वो होता है, लोग घर बनाते हैं, घर बनाकर बेच देते हैं, तो उनको काफ़ी डिस्करेज किया गया। इस वजह से बिल्डर जो है, बिल्डर को इस सारे सिनेरियो में काफ़ी डिस्करेज किया गया। तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड का जो है वो गैप पैदा होने का ख़तरा है, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से है। तो इस गैप से आम आदमी को हो सकता है फ़ायदा हो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो रेट्स हैं वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। लेकिन बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और महंगाई को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो है वो रेट काफ़ी हद तक कम होंगे। अब ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस सारी टैक्सेशन का जो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन की मार्केट है उसके ऊपर काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया, काफ़ी डिस्करेज किया गया और ओवरऑल जो मार्केट है उसको काफ़ी स्लो डाउन, अभी इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो कुछ अर्से के अंदर जो है वो सामने आना शुरू होंगे। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली सारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को जो है वो काफ़ी डिस्करेज भी किया है और इस सब टैक्सेशन का जो है वो इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आना कुछ तो शुरू भी हो गया और कुछ जो है हमें कुछ अर्से में पता भी चल जाएगा। उसकी वजह ये है कि जैसे आप प्रॉपर्टी लेने और बेचने वाले को जो है ट्रेड कर रहे हैं उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि 1 साल से पहले अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स और उस सूरत में दूसरे टैक्सेस जो है वो सामना करना पड़ेगा।
फिर आप अगर प्रॉपर्टी अपने पास कुछ रखते हैं तो उसके ऊपर आपको एनुअल रेंटल की सूरत में जो है वो 20% पे करना, एनुअल रेंटल का 20% पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें कि जिससे जो है मार्केट में काफ़ी डिस्टर्बेंस भी आई। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी मालूमात और काफ़ी सारी जो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे बहुत सी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। हमने कोशिश की है कि उन सब चीज़ों को जो है वाज़े करके अपनी ऑडियंस तक पहुँचाया जाए। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।